पनीर खा लीजिए आप लोग भी। पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मैं 3-4 पैकेट लेकर आई थी, जो पैकेट वाला पनीर होता है। एक्चुअली जो हलवाई वाला पनीर होता है ना, वो मतलब चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। ये सही है, 15-20 दिन अच्छे से स्टोर हो जाता है। तो ये देखिए जी, इसके बाद ये मैं हरी मिर्ची लेकर आई थी। आई थिंक ये 20-20 रुपीज़ के पैकेट थे, क्योंकि मेरे को ना होता है ना कि जैसे पराठा वगैरह आप खा रहे हो तो दही, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो सब्जियां तो खाने का जी नहीं करता। और सुनने में ऐसा आया है कि ना इन दिनों गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को ना थोड़ा अपने से दूर ही रखिए जितना हो सके। अगर वो गर्म हो जाता है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन हम ज़्यादा देर चलाते हैं, तो उसको बंद करके थोड़ी देर रख दीजिए। क्योंकि ना कई जगह ना न्यूज़ सुनने में आई है कि मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाते हैं गर्मी में ज़्यादा गर्म होने के बाद। और आजकल तो फ़ोन की बैटरी भी पता नहीं कैसी आती है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। 1.5-1.5 2-2 घंटे लगाए रखो चार्ज करने पे, पूरी गर्म हो जाती है। इवन जैसे हम गर्मी में घूम रहे होते हैं, आप भी कभी नोटिस कीजिएगा, मैंने तो कई बार देखा है, फ़ोन ना इतना तेज़ गर्म हो जाता है ना, इतना तेज़, अगर आप ऐसा लगता है फट जाएगा। और मेरे फ़ोन का तो ना फीचर्स है कि अगर गर्मी में, एक फ़ोन तो ऐसा है जिसमें धूप ज़्यादा तेज़ गर्मी में आप अगर 2 मिनट भी आपने फ़ोन रख दिया ना, फ़ोन का कैमरा तक नहीं चलता। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मोबाइल फ़ोन से शूट करना, क्योंकि सारे मोबाइल फ़ोन धूप में वर्किंग नहीं होते हैं, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे डर लगता है ना बैटरी का। तो यहाँ मैं क्या कर रही थी कि मेरा जो साथ वाला घर है ना, उसमें स्पेस है थोड़ा सा। और मेरे इस घर में मैं ये लेकर तो आई थी विहान के लिए जीप की, चल ये चला लिया करेगा, पैसे लग रखे हैं। लेकिन फिर क्या करूँ ना, फिर बच्चे हैं ना इतने सारे आके झगड़ा करने लग जाते हैं, आपस में झगड़ेंगे, मुझे बैठना है मुझे बैठना है। फिर जैसे पड़ोस में ही जो लेडीज़ है ना, वो मुझे बोल देती हैं कि इसको ना अंदर कर लो गाड़ी को, क्योंकि बच्चे झगड़ रहे हैं। तो इस चक्कर में ना मैं इसको निकाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे रोने लग जाते हैं कि मुझे बैठना है मुझे बैठना है। तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो यार, इसको ना साथ वाले घर में ही गाड़ी को रखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप में ख़राब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बंदर जाल लगवा रखा है, और बंदर जाल में से भी थोड़ी थोड़ी धूप ना निकल आती ही है। तो मैंने ना कुछ जो एक्स्ट्रा सामान था ना इस घर का, वो उस घर में शिफ्ट कर दूँगी। इस दूसरे घर को ना आप लोग भी कमेंट करते थे कि निधि, स्टोर रूम की तरह आप यूज़ करो दूसरे वाले घर को, क्योंकि स्टोर रूम की तरह, क्योंकि आप जब उस घर में रह नहीं रहे हो तो सफाई करके अपना जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, साथ वाले घर में शिफ्ट करके ताला लगा दो। तो मुझे ये आइडिया आप लोगों ने दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने ना, जैसे शाम का समय था, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि जिम से आई थी, तो जिम करी थी, एक्सरसाइज करके हालत वैसी इतनी ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जगह ना बहुत भरी भरी सी हो रखी थी, मैं परेशान हो रही थी कई दिन से। तो मैं ये साइकिल भी लेकर तो आई थी, फिर वापस रख दी। ये साइकिल ऐसी है ना, एक दिन भी चलाई नहीं गई मुझसे जब से ख़रीदी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर घर की तरफ। तो इधर आप देखो, सामने मेरा रूम हीटर आपको दिखेगा। ये मैंने ख़रीदा था करीबन 1200 1250 रुपये का ख़रीदा था। बट यूज़ मैंने कभी भी नहीं किया, क्योंकि इसकी वायरिंग बहुत छोटी है इस रूम हीटर की, और मेरे पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ मैं रख के इसे चला सकूँ। तो सर्दियों में ना ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। तो चीज़ जब आप ख़रीदो ना, तो 2-4 चीज़ें ना ध्यान में रख के ख़रीदनी चाहिए। वायरिंग कितनी है, प्लग आप, मतलब आप समझ गए ना। तो उसके बाद देखो मैं यहाँ आई, तो मैंने यहाँ से जितना भी, जैसे साइकिल थी, विहान की ये गाड़ी थी, अंदर कर ली, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ना ख़राब भी नहीं होगी चीज़। कभी विहान का मन हुआ चलाने का तो यहीं से ही निकाल के दे दूँगी विहान को चलाने के लिए। तो हालत तो मेरी इतनी ख़राब हो रही थी ना, थक गई थी। फिर मैंने पोहा बनाया रात को खाने में, क्योंकि दही के साथ विहान को भी खिला दिया था, मैंने खुद भी खा लिया था। तो ना ऐसा फूड होना चाहिए, मैं तो ज़रूर रखती हूँ। मैं पता है अपने घर में पोहा हो गया, मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया, इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मूसली हो गया, सेवइयाँ हो गया, जैसे रोस्टेड, या मैगी नूडल्स वगैरह के पैकेट, इस तरीके का सामान मैं बहुत सारा रखती हूँ अपने घर में हमेशा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं जैसे अकेली रहती हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो कई बार तबीयत भी देखो मेरी बिगड़ जाती है, हालत नहीं होती कि प्रॉपर खाना बना सको। तो उस टाइम ये खाना देखो, कम से कम अनहेल्दी भी नहीं है, हेल्दी होता है पोहा दही के साथ, सही है ना, हेल्थ के लिए भी। तो इस तरीके का, और उसी तरीके से मैं फ्रूट्स भी घर में बहुत रखती हूँ। आप भी देखते हो ना, जैसे ला के रखती हूँ, चाहे मेरे पास पैसा 1 रुपया हाथ में ना बचे, लेकिन मैं फ्रूट्स रखती हूँ। तो ये मैंने ना ओट्स बनाया था,
कल बनाया, विहान को पसंद आया, तो मैंने कहा चलो ये खा रहा है तो मैं दोबारा बना देती हूँ। तो फिर मैंने टिफ़िन में आज ना मैंने विहान को ओट्स ही दिए, और टिफ़िन में मैंने और कुछ नहीं दिया। पहले मैंने फ्रूट काटा था, मैंने खरबूजा, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि ये फिर ना खाना वापस ले आता है। फ्रूट फ्रूट खा लेगा, जैसे और चीज़ें खा लेगा टिफ़िन बॉक्स में से। मैंने सोचा एक बार एक ही चीज़ दे के देखती हूँ इसको मैं। आज सिर्फ ओट्स दिया है मैंने टिफ़िन में, तो यही खा ले और तो ठीक है, क्योंकि रोटी के साथ मैंने देख लिया ये इसका ना फिर यही होता है। मखाने दे दिए मैंने, खरबूजा दे दिया, रोटी सब्जी दे दी, तो ये क्या होता है, ये मखाने खा लेता है, खरबूजा खा लेता है, और रोटी सब्जी ऐसी की ऐसी वापस ले आता है। तो मैंने कहा ज़रूरी तो मेन तो यही है ना कि ये खाए, अनाज खाए। उसके बाद देखो न्यूज़ आई थी, न्यूज़ क्या, मैसेज आया था कि ना पानी आएगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो पानी आएगा तो मैं पुराना पानी जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर देती हूँ, ताकि फिर मैं ताज़ा पानी फिर से भर लूँगी। तो मैं गई रसोई में रात के बर्तन थोड़े से मैंने छोड़े थे, सुबह के भी कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा फटाफट लग के इन बर्तनों को मैं फटाफट धो देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पानी ना एक एक बूंद ना हमें संभाल संभाल के खर्च करना पड़ता है। जिनके घरों में ना पानी की किल्लत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं समझेंगे, लेकिन हम लोगों को पता है। हम लोग बर्तन धोने वाला पानी भी नहीं फेंकते हैं, आप समझोगे। वो पानी भी हम कहीं ना कहीं और यूज़ करते हैं, जैसे झाड़ू पोछे में यूज़ कर लेते हैं। कल मैंने कंबल भी भिगो दिया था, जो मेरा मैं ओढ़ती थी ना, काफ़ी मैला मैला सा हो रहा था, पूरी सर्दियों नहीं धुला था, 3-4 महीने हो गए थे उसको। तो और इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, वो भी है, क्या क्या क्या, हाँ, काफ़ी कुछ कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे, वो भी कल मैंने सर्फ़ में भिगो दिए थे अच्छे से, ताकि मैल कट जाता है ना तो वो जल्दी धुल जाते हैं। मैं अगर 4-5 घंटे अगर आप सर्फ़ में भिगो दो, मतलब आधी मेहनत आपकी कम हो जाती है, क्योंकि एकदम मैल निकल जाता है। तो वो मैंने भिगो रखे थे, तो मैं कहा फटाफट 2-3 बाल्टी पानी रखी हुई है बाहर, उनमें से वो कपड़े भी पानी में से निकाल दूँगी। ये टोकरा मैंने एक बार अच्छे से पानी में से निकाल दिया था, ताकि इसमें से भी जैसे होता है ना, बर्तन पुराने, जैसे कई दिन हो गए, जैसे धो रखे होते हैं बर्तन, लेकिन वो भी रखे रखे पुराने हो जाते हैं 3-4 दिन में, तो मैं उनको एक बार पानी में से ज़रूर निकाल देती हूँ, क्योंकि क्या पता देखो कोई छिपकली हो या कुछ हो, ऐसे घूम जाए बर्तनों में से, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। तो ये देखो, ये टोकरा है मेरा ऑरेंज कलर का, मैंने ये ख़रीदा था, 3-4 रखे हैं मेरे पास। मैं बर्तन, आप लोग कहते हो ना स्टैंड ले लो, स्टैंड मेरी रसोई में कामयाब नहीं है। मेरे पास बर्तनों का स्टैंड रखा है, लेकिन वो मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि ना फ़ायदा नहीं है ना, रसोई इतनी छोटी है और यहाँ कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप बर्तनों का टोकरा लगाओ, और मेरे बर्तन इतने ज़्यादा है ना कि वो एक बर्तनों के स्टैंड में पूरे होंगे भी नहीं। मेरे को कम से कम बड़ी रसोई हो ना, क्योंकि मेरे बर्तन बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन है मेरे, और मेरे यूज़ में भी आ जाते हैं, कम से कम मेरा काम चल जाता है। आप लोग कहते हो ना गिनती के बर्तन रखो, फिर गिनती के बर्तन रखने में दिक्कत ये है कि फिर उनको धोना भी साथ की साथ पड़ता है। अब मेरे पास 4 कढ़ाई हैं, तो मेरे को ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे एक कढ़ाई धुल, मतलब ऐसे जूठी होगी तो दूसरी कढ़ाई मिल जाएगी, उसमें मैं खाना बना लूँगी। ऐसे कुकर भी मैंने 2-2 रख रखे हैं। एक कुकर है उसमें मैं जैसे चावल बना लेती हूँ, दूसरा कुकर है उसमें मैं सब्जी बना लेती हूँ, इस तरीके से रखती हूँ मैं। अच्छा, मेरे उस घर में तो फ्रिज में फिर से थोड़े बहुत ना ऐसे कीड़े, क्या बोलूँ, बस आप समझ जाओ, इतना मैं समझ ही जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, हो गए हैं। क्या हुआ कि उसमें ना, जैसे मेरी मदर जब यहाँ रहते थे ना, तो उन्होंने क्या हुआ, कुछ खाने का सामान उसमें रख दिया था। तो उन्होंने खाने का सामान रख रखा था और फ्रिज कर दिया बंद। तो बंद फ्रिज में आप समझ ही सकते हो कि वो फूड 1 महीना हो चुका है इस बात को, है ना, 20-25 दिन, 1 महीना। तो 1 महीने में तो देखो वो पूरा का पूरा जो होते नहीं है, कर दिया काम, मतलब हो गया। उसमें करूँगी सफाई, सारा खाना पुराना फेंकूँगी फ्रिज में से, क्योंकि उसमें तो जीवाणु हो गए हैं, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, है ना। तो वो सब साफ़ करके, क्लीन करके उसको अच्छे से वॉश करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी फ्रिज की, तब जाके वहाँ उस घर की भी सफाई होगी। तो यही रहता है, फ्रिज ना बंद करना ही नहीं चाहिए। मेरा लास्ट टाइम याद है, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम मेरे फ्रिज में कम से कम 3 किलो घी रखा था, और वो खुला पैकेट था। और ना मेरी मम्मा क्या करा, मम्मी ने फ्रिज बंद कर गई जाते जाते। मैंने फ्रिज चला रखा था, मम्मी जाते जाते फ्रिज बंद कर गई। मैंने मम्मी को कई बार बोला है, मम्मा फ्रिज मत बंद किया करो, क्योंकि फ्रिज बंद करना ठीक नहीं होता। तो उस वो सारा घी मैंने फेंका, 3 किलो घी मैंने ना, जब मैं वापस आई थी ना, जब गुवाहाटी से, तो मैंने सारा घी मैंने फेंका, क्योंकि उस पर ना फंगस लग गया था, सफ़ेद सफ़ेद पूरे घी पे। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने इतना घी खरीदा, मेरे को इतना, क्योंकि महंगा भी कितना आता है, 650 रुपये का एक डब्बा आता है। मेरा 2000
का ही लगा लो, 1800 से 2000 रुपये का सिर्फ घी खराब हो गया था सारा। तो क्योंकि वो उस घी का फिर करते भी क्या ना, पूरा उस पर फंगस था और वो हो गया था, क्योंकि करीबन मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, 10-12 दिन तक वो मतलब फ्रिज बंद था और वो इस तरीके से। अगर डब्बे में भी बाहर रसोई में रखा होता ना घी, तब भी ख़राब नहीं होना था, बट क्या करें, अगर वो बंद डब्बा भी नहीं था, सारा खुला घी था। तो ऐसे ही होता है, देखो चीज़ का नुकसान हो जाता है ना, तो अब मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में रखती नहीं हूँ घी। डब्बा बंद करके रख रखा है, उसमें से थोड़ा निकाल लेती हूँ, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। तो ये देखो आज मेरा कितना जगह बन गई ना इधर बाहर, आप देखो मैंने यहाँ से कितना सामान उस घर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ मैं कपड़े धोती हूँ, इसीलिए मैंने विहान की गाड़ी साथ वाले घर में रख दी। कम से कम अब देखो जगह बन गई है यहाँ, आराम से कपड़े वपड़े ना बाथरूम में नहीं धोती मैं, हमेशा यहीं धोती हूँ बरामदे में, क्योंकि बाथरूम छोटा है, उसमें क्या क्या करेंगे, है ना, छोटा सा बाथरूम है। तो यहाँ पर ही अगर मुझे सिर भी धोना होता है ना, हेयर वॉश करना होता है, तो भी मैं यहीं पर ही कर लेती हूँ। और विहान को भी जैसे मैं यहीं पर नहला देती हूँ, तो इस तरीके से ये जगह काफ़ी यूज़ हो जाती है। और ठीक है, ये वाला जगह कपड़े धोने के लिए तो मुझे ये जगह सही लगती है, तो इसी वजह से मैंने देखो सारा अब पानी यूज़ कर रही हूँ, 2-3 बार निकालूंगी, जो कपड़े हैं वो निकाल के उनको सुखा दूंगी। उसके बाद ये कंबल भी देखो मेरा इतना गंदा हो रखा था, मैंने 5-6 टब पानी में से निकाला, तब जाके अब तो साफ़ हो गया। मैंने ज़्यादा मतलब इसको मैंने ड्राई क्लीनिंग नहीं किया, मैंने क्या किया इसमें सर्फ़ में भिगो दिया था रात भर, तो उसमें से सारा मैल कट गया। उसके बाद मैंने 3-4 बार पानी चेंज कर करके पानी में से निकालती रही ना, तो सारा मैल निकल गया, अपने आप ही रंग साफ़ हो गया इसका, कंबल का इतना बिल्कुल ही काला हो गया था ये कंबल। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, धो दिया, क्योंकि गंदा हो रखा था ना। अब मैं सोच रही हूँ इस कंबल को मैं अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि ये सर्दियों का कंबल है, अभी तक बाहर रखा भी इसीलिए था क्योंकि इसको वॉश करना था। तो ये देखो मैं कपड़े भी मैंने 3-4 बार बाल्टी निकाले, और ये कपड़े का पानी जो होता है नहीं, कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है, ये भी मैं फेंकती नहीं हूँ, ये मैं बाल्टियाँ भर के टॉयलेट सीट में फेंक देती हूँ। जैसे 3-4 बाल्टी में पानी की, जैसे कपड़े धोने का पानी बचा, मैंने 3-4 बाल्टी टॉयलेट सीट में फेंक दी। उससे क्या होता है ना कि मतलब अब जैसे पानी की दिक्कत हो रखी है, तो फिर वो ठीक रहता है। और दूसरी चीज़ हम लोग ना, जैसे अब हमारे यहाँ तो देखो पानी की दिक्कत है, तो हम लोग तो देखो एक एक पानी का डबल यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे सर्फ का पानी भी होता है, उससे हम पूरा ये नीचे का फ्लोर साफ़ कर देंगे अच्छे से, पूरे घर में पोछा लगा देंगे। तो जिनके घरों में पानी की दिक्कत नहीं होती, वो क्या करेंगे, इस पानी को फेंक देते हैं। हम भी फेंक देते थे एक टाइम तक, बट जब हमें पता है कि यार पानी की दिक्कत है, पानी लिमिटेड है, थोड़ा पानी है, तो हम सोच समझ के खर्च करते हैं। इवन हम लोग, आप लोगों को पता है, पानी भी खरीद रहे हैं, मैंने भी पानी खरीदना शुरू कर दिया है, मेरी गली में सब पानी खरीदते हैं। ठंडा पानी आता है कैनी का, 20 रुपए की एक बोतल देते हैं, तो हम लोग सब खरीदते हैं, मैं भी ले रही हूँ आजकल। या तो मैं मंदिर से पानी लाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो पानी आता है ना, वो थोड़ा ना अच्छा नहीं है इतना, मतलब पीने लायक नहीं है। या तो आरओ वगैरह सही लगे हों तब तो चलो ठीक है, अदरवाइज़ ना हल्का हल्का मिट्टी मिट्टी वाला पानी आता है, थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिट्टी सी होती है। अब आप सोचो, उससे तो बीमार हो सकते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए मैं साफ़ पानी जो होता है ना खरीदती हूँ। इनसे मतलब कैनी दे के जाते हैं, फिर वो मतलब ऐसा भी नहीं है, 20 रुपए की एक बोतल भर जाते हैं पानी की, वो जैसे 2-3 दिन मेरी चल जाती है, मतलब हफ्ते में मुश्किल से 40 रुपए का मेरा पानी यूज़ होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।